हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बैक या फिर इंप्रूवमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और इस वीडियो में सिर्फ हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अगर आपको एमसीक्यू हो गए वैकल्पिक हिंदी में, और अति लघु हो गए वेरी शॉर्ट, फिर उसके बाद लघु, शॉर्ट और लॉन्ग यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अगर आपको चाहिए होंगे तो वो आप कैसे ले सकते हैं वो हम पूरी प्रोसेस समझेंगे। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। बट अगर आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, हम इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन जो सिर्फ आप इन क्वेश्चंस को देख करके आपके पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे। अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आप पीडीएफ जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो पीडीएफ लेने की प्रोसेस समझ लेंगे, बाद में उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे हिस्ट्री के। तो स्टेप्स जो हैं वो सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है आपने कंपोजर, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। इस पर सिंपली आपने कंपोजर होम पर क्लिक कर देना है। होम पर आने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपने क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा क्लास 10th और 12th। यहाँ से आपने 12th पर क्लिक कर लेना है। 12th पर आने के बाद नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा उस पर आपने सब्जेक्ट हिस्ट्री या फिर इतिहास, हिंदी मीडियम वाले इतिहास और इंग्लिश वाले हिस्ट्री पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट पेज में फिर आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन मिलेगा, तो जो जिस मीडियम से है उस पर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। हिंदी मीडियम वाले जब क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर 4 पीडीएफ शो हो जाएंगी जिनकी कॉस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। सभी की कॉस्ट लिखिए 20, 10, 50, 20। तो आपको जो भी पीडीएफ चाहिए होगी वो आप यहाँ से ले सकते हैं। सेम यही पीडीएफ आपको इंग्लिश में मिल जाएगी। जो पीडीएफ आपको चाहिए होगी सिंपली उनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट, और चेकआउट के बाद आपने अपनी पूरी डिटेल फिल करके इधर और यहाँ पे आपने प्लेस ऑर्डर कर देना है। टिक करने के बाद जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी वहीं पर आपको थोड़ी देर में ही डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा 5 सेकंड के अंदर अंदर। वहां से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। अब जो बच्चे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं पीडीएफ आप कैसे ले सकते हैं, कुछ स्टेप वो आपने देखने हैं। हमने यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है। जब आप सब्जेक्ट लिस्ट में जाते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करके अपना क्लास, सब्जेक्ट और आपने मीडियम बताना है और कौन सी पीडीएफ लेनी है वो आपने हमको बता देना है। हम आपको क्यूआर कोड दे देंगे। उस क्यूआर कोड पर पेमेंट करते ही जैसे आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी आपको पीडीएफ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप नंबर पर देखने को मिल जाएगी। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो वापस चलते हैं आपको लेकर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो प्रश्न आपके सामने है, पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। और अगर आप पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो ये प्रश्न देख करके आपके पासिंग मार्क्स इजीली आ जाएंगे। तो प्रश्न आपका है हड़प्पाई लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, या फिर हड़प्पा लिपि का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2009, 20 और 2012 में पूछा गया है। सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन समझेंगे। अगर आपको आंसर डिटेल में जाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर वीडियो को रोक करके भी आप पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है हड़प्पाई नगरों में लोगों को उपलब्ध खाद्य सामग्री का उल्लेख कीजिए, या फिर हड़प्पा वासी किन फसलों का उत्पादन करते थे। फिर अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षेप में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हड़प्पा सभ्यता में गुड़िया निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन जितने भी तरह से घुमा करके आएगा, बट अगर आपको मन का शब्द देखने को मिलेगा यानी आपने यही आंसर लिखना है जो आपके सामने देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है हड़प्पाई तौल प्रणाली का वर्णन कीजिए, या फिर हड़प्पा तौल प्रणाली का उल्लेख कीजिए। वर्णन की जगह उल्लेख आ जाएगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, बट बच्चे फिर आगे कमेंट करते हैं कि सर क्वेश्चन थोड़े चेंज आ रखे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, या फिर हड़प्पाई मोहर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न आप देख सकते हैं 2014, 16 और 23 में पूछा गया है। यहाँ पर ये मोहर बनी हुई है तो आप चाहें तो ये बना भी सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी संक्षेप में लिखिए। ये देखो आपको चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं वो आपको चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी आपने बतानी है, तो किस तरह से खोज हुई हड़प्पा सभ्यता की वो आपने पूरे यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्या यह नगर नियोजन का संकेत देती है। या फिर यही प्रश्न देखो आपका 2018-20 में आया कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। क्या आप इससे सहमत है, कारण सहित लिखिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, या फिर अथवा करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हड़प्पा संस्कृति का अंत किस प्रकार हुआ होगा, चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 11, 15, 22 में पूछा गया। उसके बाद अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो की कुछ विशिष्टताओं का वर्णन कीजिए। तो ये आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्न आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। जो बच्चे पीडीएफ ले लेंगे तो ये आपके सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें।
फिर है हड़प्पा नगरों में शिल्प कला के उत्पादन के प्रभावों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2013 13 16 और 20 में आ चुका है। ये पूरा आंसर है। अगला प्रश्न है अभिलेख किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण की गई पठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इसका उपयोग हो रहा है। अभिलेख के अंतर्गत अभिलेख के निर्माणकर्ता की उपलब्धियां, क्रियाकलापों, आदेशों या फिर विचारों का उल्लेख रहता है। अगला प्रश्न है अशोक के धम्म के मुख्य सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। आपने समझना है। फिर है मौर्य साम्राज्य के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में इतिहासकारों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न साधनों का विवेचना कीजिए। प्रश्न आपका 2011, 13 और 17 में आ चुका है। उसका चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अशोक के अभिलेखों में इनमें से कौन कौन से तत्वों के प्रमाण मिलते हैं। अगला उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा इंपॉर्टेंट, उसको लेके चलता हूँ। और ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व के विचारों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2010 और 17 में आ गया है और ये भी आपका लॉन्ग में पूछा जा सकता है, तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न आपका 2018 और 22। फिर उसके बाद यही प्रश्न थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपदों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। फिर 2014 में यही क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, महाजनपदों के विशिष्ट अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। मगध सबसे शक्तिशाली जनपद कैसे बन गया। यहाँ पे आपको मगध के बारे में भी पूरा जो राज्य था, ठीक है, उसके बारे में मगध जनपद के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर कर लेते तो आप इसलिए अच्छा स्कोर कर लेंगे। और 2-3 क्वेश्चन और समझ लेते हैं। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी उपायों की चर्चा कीजिए। यह प्रश्न आपका 2012-18 में ऐसे ही पूछा गया। 2015 में इसी को थोड़ा सा घुमाया गया। क्या घुमाया गया था देखो, कि सम्राट अशोक द्वारा अपनाए गए कल्याणकारी कार्यों का विवरण दीजिए। उपायों की चर्चा कीजिए और विवरण दीजिए, सेम है बट कंफ्यूज नहीं होना है। बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं क्वेश्चंस में, तो पूरा डिटेल में आपको इधर आंसर मिल जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीयों के जीवन, संस्कृति तथा गतिविधियों का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसका प्रतिबिंब अभिलेखों में नहीं है। इस कथन के प्रकाश में अशोक के अभिलेखों की चर्चा कीजिए। प्रश्न आपका 2016 और 19 में ये पूछा गया। तो अशोक के जो अभिलेख थे उनको आपने पहले पूरा समझना है, पढ़ना है, कौन कौन से थे, फिर किस तरह के थे, तो उसके बाद फिर आपने ये आंसर अपनी तरफ से बना करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है सातवाहन वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, उसके विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसको आपने पढ़ लेना है। अगला प्रश्न है बहुपति प्रथा के उदाहरण के रूप में पांडवों से द्रौपदी के विवाह पर विचार कीजिए। क्या उस काल में बहुपति प्रथा विवाह का सर्व प्रचलित रूप था, चर्चा कीजिए। प्रश्न 2011 और 19 में आ चुका है। तो इस वीडियो में इतने ही। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ कैसे लेनी है वो मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बता दिया है। कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सिंपली गूगल पे जाना है, कंपोजर सर्च करना है, वेबसाइट में आ जाएंगे आप। उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आएंगे, जब वेबसाइट में आते हैं तो टॉप 30 क्वेश्चंस बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम। उसके बाद आपने अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद सब्जेक्ट चूज कर लेना है। सब्जेक्ट में जाने के बाद हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। हिंदी मीडियम के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है, फिर इंग्लिश, उसका सिंपली ऐड टू कार्ट और चेकआउट। और यहाँ पे पेमेंट होते ही आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। बाकी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप पर भी मैंने आपको बता दिया कैसा पीडीएफ ले सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बैक इंप्रूवमेंट एग्जाम।